दोस्तों, सफलता तो सभी चाहते हैं और तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है जब एक ही कॉलेज से, एक ही क्लास से कुछ लोग निकलते हैं। एक तरह का कैलिबर होता है। कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग कम सफल होते हैं, जो सफल नहीं हो पाते, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो इस तरह के लोग कई प्रकार की सफलता की कुंजी, सफलता के फार्मूले ढूंढने को निकलते हैं, किंतु मुश्किल होता है। सफलता का कोई ऐसा तो मंत्र है नहीं कि आपको दे दिया और आप सफल हो गए। हाँ, ये एक बात है कि मैंने जो पहले कंडीशन लगाई कि आपकी शिक्षा दीक्षा एक तरह की है, इसके बाद भी कम अधिक सफल होने के क्या कारण है। तो वो कारण ये है कि जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते, कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आज की शिक्षा पद्धति में नहीं हैं। आपको सिर्फ अक्षर ज्ञान दिया जाता है। तब इसको जो ढूंढने में निकला तो मज़े की बात यह है कि मेरे बिल्कुल अपने पास ही नज़दीक से ही ये चीज़ मिल गई। हमें जो ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए मैंने 5 गुणों का चयन किया है। जिस व्यक्ति ने इन 5 गुणों को अपने आप में ले लिया, उसका सफल होना निश्चित है। आप कहोगे कि मैंने कहीं से ढूंढे हैं, नहीं, हमारे पास ही। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो नाम सुना होगा। अब कितना सफल संगठन है, आरएसएस जिसे कहते हैं, और उससे निकले हुए व्यक्ति, उससे जुड़े हुए व्यक्ति भी कितने सफल हैं। तो आपको एक बात पते की बात बताऊं, वह लोग जब अपनी शाखा में जाते हैं या कहीं भी मिलते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो अपनी प्रार्थना बोलते हैं। तो कहते हैं, आरएसएस के नेताओं का कहना है कि उनकी ये जो प्रार्थना है, इसी में ही आरएसएस की सारी फिलॉसफी छिपी हुई है, इसी में ही आरएसएस की कार्य पद्धति छिपी हुई है, इसी में ही आरएसएस के प्रिंसिपल छिपे हुए हैं और इसी में ही हमारा लक्ष्य छिपा हुआ है। तो इतनी भी 13 पंक्तियों की ये सिर्फ प्रार्थना है संस्कृत में। अब उसमें ये मैं बताता हूँ कि वह लोग कहते क्या हैं, आप सफलता के लिए क्या कहते हैं। 5 गुण उन्होंने रखे हैं जिसका रोज अभ्यास करते हैं और रोज उनको याद करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, डिसिप्लिन सबसे पहली बात जो है वो एक गुण नहीं है। वो तो कोई अच्छा काम, बुरा काम, आपने कुछ भी करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है अनुशासन। अब अनुशासन तो व्यक्ति में है। अब पहला गुण उन्होंने क्या कहा, शक्ति। वो शक्ति की आराधना करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दे। अब आप सोचेंगे कि शक्ति का क्या काम। अब जिस व्यक्ति में शक्ति नहीं है तो वो क्या आगे काम करेगा। अब इसके साथ ये देखो, वो शक्ति कौन सी मांगते हैं, अजय शक्ति। देखो, सबसे बड़ी बात होगी अजय शक्ति, जिसको कोई हरा ना सके। तो क्या उन्होंने कोई विश्व युद्ध लड़ना है जो अजय शक्ति मांगते हैं? नहीं। और फिर मांग किससे रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं। और प्रभु के भी कई रूप हैं, बाल रूप है, वात्सल्य रूप है, कई करुणा रूप है, कई रूप हैं। तो वो कहते हैं प्रभु शक्तिमन, हे शक्तिशाली प्रभु, हमें अजय शक्ति दे। अब पहले दोस्तों मान लो आपने जो भी काम निश्चित किया है, करना है, अपने मन में इतनी शक्ति, अपने मन में, अपने शरीर में और अपनी हर प्रकार की सोच में इतनी शक्ति पैदा करो, इतनी शक्ति का महसूस करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अजय शक्ति, यानी मतलब जो आपने ठान लिया उसको कोई अब हरा ना सके। शक्ति के लिए ये मैं नहीं कहता कि बड़े दंड बैठक निकालने हैं। हाँ, आर्मी में जाना है तो आपको अपना शरीर बनाना पड़ेगा। अब मुझे कैंप में जाना था तो मुझे पहले ही बोल दिया गया, कैंप में आप सामने कुर्सी में बैठोगे 20 दिन, तो ऐसे ना हो कि कुर्सी में बैठे इधर उधर आप डोलते रहो। तो 1-1.5 घंटा एक तरह से एक आसन में बैठने का अभ्यास कर लो, तभी उस कैंप में जाना है। तो नहीं तो बच्चे आपको देख के मजाक उड़ाएंगे। तो ये अभ्यास, यही तो शक्ति है, और क्या। और दूसरा गुण उन्होंने क्या मांगा, सुशीलम जगतीये ननम भ्रम भवेत, यानी ऐसा हमें
शील दो कि जिससे जगत जो है, जग है, वो हमारे सामने नतमस्तक हो जाए, जहाँ कह लो नरम हो जाए। तो इस तरह का शील मांग रहे हैं। अब शील का मतलब हम करैक्टर या चरित्र से मान लेते हैं, पर एक्चुअली सुशील का अर्थ उससे बड़ा है। चरित्र तो उसमें है ही है, किंतु व्यक्ति का ऑरा, व्यक्ति का जो रहने बैठने का चरित्र तो उसका अच्छा हो, पर उसको देखकर एक पॉजिटिव एनर्जी आए। सुशीलम जगती है, और जग देखकर उसके सामने नतमस्तक हो जाए। यानी जब वो व्यक्ति सामने जाता है, अब व्यक्ति के अंदर ताकत है काम करने की, उसके पास एनर्जी है, और जब वो सामने गया किसी के इंटरव्यू के लिए या किसी काम के लिए, तो उसको लगा कि ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छा है। और अच्छा ही नहीं है, जब समय आएगा, परखने का समय आएगा, तो चरित्रवान भी है। तो ये 2 गुण हो गए, ये 2 गुण चाहिए। और तीसरा सुतन चाहिए यत्कंठ का की मार्गम, स्वयं सी कृतन्ना सुगम कार्य। और तीसरा उन्होंने क्या मांगा? ज्ञान मांगा। अब आपको हो गया हमने तो वो डिग्री पढ़ ली है, अब डिग्री तो आपने पढ़ ली है, पर ज्ञान तो नहीं अभी आपको मिला। संसार का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, समझदारी। अब डिग्री पढ़ने से तो ज्ञान नहीं होगा ना। डिग्री तो आपको एक टेक्निकल चीज़ आपको मिल गई है, जिसके अनुसार आपने काम करना है। काम कैसे करना है? अपने ज्ञान से। अब ज्ञान कैसा चाहिए? श्रुतन चाहिए यत्कंठ का आगे, क्योंकि अच्छा आपने कोई आसान रास्ता तो चुना नहीं। अगर आसान रास्ता चुना है कि किसी फैक्ट्री में नौकरी लग गए, चले गए, तो वह तो ठीक है। पर अगर आपने मुश्किल रास्ता चुना है, सुशीलम श्रुतन चाहिए यत्कंठ का की मार्ग, आपने मुश्किल भरा, कांटों भरा रास्ता चुना है, तो उसको क्या करना? कंठ काकी न मार्ग स्वयं सी करना सुगमकारी। तो जब मैंने वो मार्ग चुना था ना, कंठ काकी मार्ग, मुश्किल मार्ग, तो मैंने कहा था कि नहीं नहीं सुगम है, मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास शक्ति है और मेरे पास ज्ञान है, तो मेरे पास शील है, तो इसलिए वो हो जाएगा, कंठ काकी न मार्गम, ठीक हो जाएगा। अब मैं ये 3 बातें ही आज बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग फिर पूरी सुनते नहीं हैं। तो आगे के 2 गुण मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ ही फिर 5 गुणों की व्याख्या करेंगे। और ऐसा मत सोचना कि ये कोई आरएसएस की कहीं से भी ज्ञान मिले तो लेना चाहिए। अब आरएसएस के लोग कितने हैं, मतलब योग्य हैं, दुनिया में उनका नाम है, तो इन गुणों का अभ्यास करते हैं। आप भी करिए इन 3 गुणों का अभ्यास। 2 गुणों का मैं कल बताऊंगा। धन्यवाद।